जनपद में 19 से लेकर 25 नवंबर तक मनाया जाएगा कौमी एकता सप्ताह। हाटा तहसील में आयोजित होगी महिला जन सुनवाई कार्यक्रम। दिव्यांगजनों में वितरित हुआ सहायक उपकरण, 40 लाभार्थियों को मिला लाभ। 78 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 76 को पुलिस अधीक्षक ने अन्य थानों में किया स्थानांतरित। कुशीनगर में निकली भव्य एकता पदयात्रा। पूर्व प्रधानाध्यापक पंकज सिंह के असामयिक निधन पर शिक्षकों ने जताया शोक। और खड़ी कार को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर, बसंतपुर चौराहे पर हुआ हादसा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि 19 से लेकर 25 नवंबर 2025 तक जिले में कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय अखंडता, भाईचारा, सांस्कृतिक समरसता, महिलाओं तथा कमजोर वर्गों के उत्थान तथा पर्यावरण संरक्षण का तिथिवार कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 19 नवंबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस, धर्मनिरपेक्षता तथा अहिंसा पर विचार गोष्ठियाँ। 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, जागरूकता जुलूस। 21 नवंबर को भाषाई सद्भावना दिवस, साहित्यिक सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन। 22 नवंबर को कमजोर वर्ग दिवस, रैलियां तथा भूमिहीन मजदूरों को भूमि आवंटन। 23 नवंबर को सांस्कृतिक एकता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक कला की प्रस्तुति। 24 नवंबर को महिला दिवस, महिलाओं के योगदान पर कार्यक्रम। 25 नवंबर संरक्षण दिवस, पर्यावरण जागरूकता तथा कार्यशालाएं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यक्रमों का सफल आयोजन सुनिश्चित करें तथा जन जागरूकता बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के द्वारा महिलाओं की समस्याओं के समाधान तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से 19 नवंबर 2025 को तहसील सभागार हाटा में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रवेशन अधिकारी डी.सी. त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता सदस्य जनक नंदिनी करेंगे। इस अवसर पर जनपद की महिलाएं अपनी शिकायतें तथा आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा या संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश के साथ सौंप दिए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन को सशक्त बनाना है। महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं पर चर्चा कर त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन, महिला कल्याण, पुलिस तथा श्रम और समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही पोषण अभियान, मोटापा नियंत्रण, संतुलित आहार, किशोरियों का स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, स्त्री पुरुष समानता तथा बाल अधिकार जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रवेशन अधिकारी ने बताया कि महिलाओं से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल हों, अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें ताकि उनका समाधान तत्काल किया जा सके। ब्लॉक हाटा परिसर में दिव्यांगजन विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उपकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 40 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया गया, जिनमें 34 ट्राईसाइकिल, 4 स्मार्ट केन तथा 2 ADL शामिल रहे। क्लाकियर इम्प्लांट योजना के तहत लाभान्वित यश कुमार को 6 लाख रुपए का डेमो चेक भी दिया गया। कार्यक्रम में विधायक हाटा मोहन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख हाटा डी.सी. मनरेगा राकेश और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पांडे उपस्थित रहे। शिविर के दौरान विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा लाभों के बारे में भी दिव्यांगजन को जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने जनपद में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को और भी सुदृढ़ बनाए रखने के लिए 78 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है, जिसमें 9 हेड कांस्टेबल और 69 कांस्टेबल शामिल हैं। इसी प्रकार 76 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करते हुए अलग अलग स्थान के पुलिसकर्मियों को जनपद के अन्य थानों में स्थानांतरित किया गया है। इनमें भी 9 हेड कांस्टेबल तथा 67 कांस्टेबल शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण करते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जनहित में यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा तथा आम आदमी के भीतर भय मुक्त जीवन सुनिश्चित करने का दायित्व पुलिस का है, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता करने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित विधानसभावार पदयात्रा के क्रम में सोमवार को कुशीनगर विधानसभा की भव्य एकता यात्रा निकाली गई। अखंड राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान को स्मरण करते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। मुडेरा रतनपट्टी मठ से प्रारंभ हुई एकता यात्रा का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कुशीनगर विधायक पीएन पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, पूर्व सांसद राजेश पांडे, पूर्व विधायक पवन केडिया, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी,
और कुशीनगर नगरपालिका अध्यक्ष किरण राकेश जायसवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया। यात्रा का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। रामनगर, सोनबरसा, भरटोली, विशुनपुरा, बुद्धनगरी, कुशीनगर एयरपोर्ट तिराहा होते हुए यात्रा होटल ओम रेजिडेंसी से आगे बढ़कर बेनेट क्लब परिसर में जनसभा में परिवर्तित हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि सरदार पटेल इतिहास के महानायक तथा आज भी राष्ट्रीय चेतना के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल न होते तो आज भारत का स्वरूप अलग होता। देश के भीतर सैकड़ों रियासतों का गणराज्य में विलय तथा अखंड भारत की संरचना, यह सब पटेल की दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य जन जन तक राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाना है। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद राजेश पांडे ने कहा कि गुजरात में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की श्रद्धा का भव्य प्रमाण है। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि पटेल की दूरदृष्टि और नेतृत्व ने भारत को सुदृढ़ और संघीय ढांचा प्रदान किया। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी। आज़ादी के समय जटिल परिस्थितियों के बीच उन्होंने भारत की सुरक्षा तथा एकता को मजबूती दी। जनसभा को पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, पवन केडिया, राकेश जायसवाल, किरण जायसवाल तथा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गौड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संतोष दत्त राय, डॉक्टर सीमा गुप्ता, चंद्रप्रभा पांडे, अमित पांडे, कृष्ण कुमार जायसवाल, शुभम दीक्षित, आद्या पांडे, अमरजीत कुशवाहा, के नरेश चौबे, राजेश राव, बच्चा सिंह, अनिल प्रताप राव, डॉक्टर क्षितिज शर्मा, डॉक्टर टीएन राव, पुण्य प्रकाश तिवारी, कस्तूर चंद जायसवाल, रूपम सिंह, सीता गुप्ता, उमेश उपाध्याय, शैलेश सिंह, गिरिजा सिंह सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। कप्तानगंज विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बरडीहा के प्रांगण में पूर्व प्रधानाध्यापक पंकज सिंह के असामयिक निधन पर शिक्षकों ने शोक सभा आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित शिक्षकों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बता दें कि पंकज कुमार सिंह प्राथमिक विद्यालय मल्लटोला विकासखंड कप्तानगंज में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2017 में उनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण गोरखपुर जनपद में हुआ था। उनके निधन की सूचना मिलते ही साथी शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई। शोक सभा में प्रमुख रूप से डॉक्टर जयप्रकाश मणि, पुनीत सिंह, अमोक कुमार सिंह, अंजनी नंदन द्विवेदी, अविनाश यादव, हरिकृष्ण पांडे, शिवेंद्र सिंह, धर्म प्रकाश पाठक, विजय कुशवाहा, धनंजय पांडे, अब्बास अंसारी, ओंकार सिंह, अभय मिश्रा, स्मृति सिंह, ममता मिश्रा, उमेश प्रसाद, मनोरमा सिंह, उमा कशौधन, अरविंद सिंह, सुचित्रा गुप्ता, बबीता सिंह, सुचित्रा त्रिपाठी, विनोद चौबे, विष्णु गौड़, अब्बास अली सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। निबरनौरंगिया थाना क्षेत्र के बसंतपुर चौराहे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। गन्ना गिराकर लौट रही एक ट्रैक्टर ट्राली ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जबरदस्ती टक्कर मार दी। टक्कर में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार सवार आदित्य शाही बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार कलवारी पट्टी के ग्राम प्रधान आदित्य शाही अपनी कार से सिंघा लौट रहे थे। रामकोला सिंघा मार्ग पर स्थित बसंतपुर चौराहे पर उन्हें किसी परिचित का फोन आ गया, जिसके बाद उन्होंने कार साइड में खड़ी की और बातचीत शुरू कर दी। इसी दौरान चीनी मिल से गन्ना गिराकर वापस लौट रहे एक ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी खड़ी कार में टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार तथा राहगीर तुरंत मौके पर जमा हो गए। कार सवार ग्राम प्रधान को सुरक्षित देखकर सभी ने राहत की सांस ली। हादसे में चालक को कोई चोट नहीं आई है, जबकि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में 19 से लेकर 25 नवंबर तक मनाया जाएगा कौमी एकता सप्ताह। हाटा तहसील में आयोजित होगी महिला जन सुनवाई कार्यक्रम। दिव्यांगजनों में वितरित हुआ सहायक उपकरण, 40 लाभार्थियों को मिला लाभ। 78 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 76 को पुलिस अधीक्षक ने अन्य थानों में किया स्थानांतरित। कुशीनगर में निकली भव्य एकता पद यात्रा। पूर्व प्रधानाध्यापक पंकज सिंह के असामयिक निधन पर शिक्षकों ने शोक सभा आयोजित कर दी अपनी श्रद्धांजलि। और खड़ी कार को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर, बसंतपुर चौराहे पर हुआ हादसा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।